जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अभी तक आपने संभाला। परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हम एक एक से प्रभु आप बातें करें, समझने के लिए आपका वचन प्रभु आप हमारी सहायता करें। पिता, सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री की घटना को हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। तो ये कहाँ से है परमेश्वर के वचन में, आप निकाल लीजिए मत्ती 9 का 18 से 26। मत्ती 9 का 18 से। ध्यान रखना, ये घटना 3 सुसमाचार में, मत्ती में भी है, मरकुस में भी है, लूका में भी है। तो हम लोग एक तीनों को खोल कर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तीनों में कुछ ना कुछ फर्क है। तो हम एक एक मत्ती में से देखेंगे, फिर हम मरकुस से भी, लूका से, ताकि सबको जोड़कर एक जो अच्छे से हम उस घटना को अच्छे से हम लोग समझ सकें। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए मत्ती 9 का 18 से लेके 26। मैं पढ़ता हूँ। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। ध्यान रखना, इसमें इस जब मत्ती 9 का 18 से 26 जब हम पढ़ते हैं, सारी बातें इसमें नहीं लिखी हैं। कुछ बातें इसमें जो जुड़ने वाली बातें हैं, अब इस घटना को समझने के लिए कुछ बातें मरकुस में भी लिखी हैं, कुछ बातें लूका में लिखी है। जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो तीनों की हमें क्या मालूम चलता है, तीनों की घटना है, क्योंकि तीनों ने अलग अलग रूप से, अलग अलग, 3 अलग अलग व्यक्ति हैं, है ना। मत्ती प्रभु यीशु मसीह का चेला है, मरकुस पतरस का चेला था, लूका पौलुस का चेला था। मत्ती और सबसे पहले मरकुस ने लिखा इस घटना के बारे में, उसके बाद मत्ती ने लिखा, फिर आप देखेंगे तो लूका सब चीजों को जांच पड़ताल कर फिर लूका लिख रहा है। तो हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम जोड़कर अगर पढ़ेंगे तो हमें सही तस्वीर सामने आएगी। लेकिन हम इस तस्वीर में हम जो बातें सीख सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हम जब देखते हैं, ये काम आसान नहीं था। आपको मालूम है, याईर के विषय में जब देखते हैं, एक टूटा हुआ परिवार, हाँ, ये याईर को प्रभु यीशु मसीह के पास आना सरल नहीं था। क्यों? आप अगर देखेंगे याईर के बारे में, याईर एक भक्त जन था, एक यहूदी भक्त जन था और आराधनालय का सरदार था, आराधनालय का सरदार। तो याईर को, बेशक याईर अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि वो प्रभु यीशु मसीह से मदद मांगने के लिए आपको मालूम है विवश हो गया। आप सोचना, प्रभु यीशु मसीह से क्या बोलते हैं, जलने वाले फरीसी लोग थे, सदूकी लोग थे, है ना। तो सब लोग जो यीशु मसीह से जलते थे, तो ये तो आराधनालय का सरदार है, तो इसका प्रभु के आगे झुकना आसान काम नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। क्यों? एक बाकी फरीसी लोग सब इसके साथ ही लोग, हाँ, यीशु मसीह में कमी निकालते रहते हैं, यीशु मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं। ऐसे समय में, हाँ, इस याईर को प्रभु यीशु के पास आना, मदद मांगना आसान नहीं है। कितना उसने, आपको मालूम है, कितना संघर्ष किया होगा। हो सकता है, मेरा अनुमान है कि यीशु के पास आने से पहले वो कितने डॉक्टरों के पास भी गया होगा, है ना, कितना कुछ किया होगा। लेकिन जब कहीं से बात नहीं बन रही, लास्ट में वो अपनी बेटी से इतना प्यार करने के कारण ना वो यीशु के पास भी आ गया कि प्रभु तू मेरी बेटी पर क्या कर, दया कर, है ना। यहाँ पर जब देखते हैं जब बाकी
बाकी धार्मिक अगुए यीशु के विरुद्ध हैं। याईर क्या हुआ, ये आप वचन में जब देखते हैं, याईर यीशु के पास आया कि प्रभु मेरी बेटी मरने पर है ना। यहाँ पर वचन में हम पढ़ते हैं मरी हुई है, लेकिन आगे की घटना भी हम जब पढ़ते हैं तो आपको मालूम है जब आगे जब बढ़ने लगे, यीशु ने बोला ठीक है मैं चलता हूँ, हाँ, तो यीशु उसके पीछे चल दिया। लेकिन अचानक से आप देखेंगे वहां पर 12 वर्ष से खून से 12 वर्ष का जो लहू का रोग था, 12 वर्ष से लहू बहने का जो रोग था जिस स्त्री को, वो बीच में आ गई। तो जितना प्रभु को जल्दी से जल्दी पहुंचना था, याईर सोच रहा था प्रभु जल्दी से जल्दी आ जाए, है ना। लेकिन आप देखते हैं भीड़ के कारण बहुत से बीमार लोग और ये लड़की भी आ गई बीच में। तो याईर के घर जाने में क्या हो रहा है, विलंब हो रहा है ना, जल्दी नहीं हो रहा। तो आप देखते हैं जितनी देरी होने के कारण आपको मालूम है किसको मौका मिल गया, मौत आ गई, वो लड़की मर गई। तो उसके याईर के दोस्तों ने आकर क्या बोला कि तेरी बेटी तो मर चुकी है, अब गुरु को क्या ना कर, तंग ना कर। तो लेकिन आगे जब हम वचन में जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु ने फिर भी उसको क्या किया, हिम्मत दिया। हिम्मत देकर यीशु क्या किया, उसके घर गया। और आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो प्रभु पर भरोसा करना, यहाँ पर हम देखते हैं जो साथियों को जब उन्होंने बोला कि प्रभु वो तो मर चुकी है, हाँ कोई फायदा नहीं है, लेकिन यीशु ने उसको हिम्मत दिलाया और उसके पास गया, याईर के विश्वास को, हाँ जब ये स्त्री जो जिसे लहू बहने का रोग था, हाँ यीशु को जब उसने छुआ, उसके वस्त्र को छुआ, वो जब चंगी हो गई, ये देखकर आपको मालूम है याईर को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। हाँ, क्योंकि एक तरीके से अगर आप उस घटना को देखेंगे ना तो याईर क्या बोल रहा होगा, इस लड़के के कारण हाँ मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी जी सकती थी अगर प्रभु समय पर क्या हो जाता, पहुंच जाता, है ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात प्रभु हमें सीखने को देता है, हमने समझना है प्रभु यीशु मसीह पर हमने और उसके वायदों पर हमने इतना भरोसा करना है। हमें चाहे फर्क नहीं पड़ता हमें क्या महसूस हो रहा हो या हम किस परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, आप समझना प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। यहाँ पर आगे हम टूटी हुई आशा की घटना को हम देखते हैं 20 से 22 में जब हम पढ़ते हैं तो ये उस स्त्री के बारे में देखते हैं कि मरकुस 5:26 भी हमें जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि इस स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, इसने बहुत से डॉक्टरों के पास जाकर इलाज कराया, लेकिन कहीं से कोई उसे सहायता नहीं मिली, मतलब कोई इलाज का कोई फायदा नहीं हुआ। और आगे जब हम देखते हैं कितना निराशाजनक उसकी परिस्थिति रही होगी, वो किस दुख से वो जा रही होगी, उसकी सारी आशा टूटी हुई थी। और आपको मालूम है ये लहू बहने के रोग के कारण परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ये स्त्री अशुद्ध है। अशुद्ध होने के कारण आपको मालूम है ये क्या इसकी स्थिति क्या थी, और भी ज्यादा टूटी हुई थी। क्यों? इसको समाज से अलग रहना पड़ेगा, इसको आराधनालय में भी हाँ प्रभु के वचन सीखने या संगति करने का भी परमिशन नहीं है। इतना बुरी स्थिति हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है इसने क्या बोला, यदि मैं उस प्रभु के कपड़ों का मैं आंचल ही छू लूं, है ना, तो मैं क्या हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। तो आपको मालूम है यहाँ पर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में जब हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो याईर और स्त्री दोनों के विषय में जब देखते हैं, दो अलग अलग लोग हैं, बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत, और लेकिन दोनों के दोनों जब प्रभु के चरणों में आए, है ना, तो प्रभु ने दोनों की आवश्यकता को क्या किया, पूरा किया। यहाँ पर देखते हैं याईर एक यहूदी बहुत बड़ा एक सरदार है, यह भक्तजन है, वहीं पर यह स्त्री जिसकी कोई पहचान ही नहीं है, जिसको लोग क्या नहीं करते, कुछ पहचानते नहीं है, इतना कोई कुछ नहीं है, इसलिए इसका नाम तक यहाँ पर नहीं लिखा गया। लेकिन आगे जब देखते हैं वो तो आराधनालय का सरदार था, है ना, अपने इस दुख की घड़ी में वो आराधनालय का सरदार था। लेकिन आप इस स्त्री के दुखों को आप देखेंगे तो इसको तो आराधना से दूर रखा गया। 12 साल से इसको आराधना में जाने का ही क्या नहीं है, परमिशन नहीं था, इतना बुरी हालत में ये थी। और यहाँ पर देखते हैं याईर अपनी बेटी के लिए प्रभु के पास आया, वहां पर ये स्त्री खुद की जरूरत को लेकर प्रभु के पास आई। दोनों की हम तुलना जब देखते हैं तो लड़की जो याईर की बेटी थी 12 साल से स्वस्थ थी,
लेकिन मर गई। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं स्त्री का, ये 12 साल से क्या थी, बहुत ही दुखी अवस्था में थी, बीमार थी। आज प्रभु उसे क्या करने जा रहा था, चंगा करने जा रहा था। यहाँ पर देखते हैं याईर की जो आवश्यकता थी सार्वजनिक थी, सबके सामने सब जानते थे याईर की क्या समस्या है। वहीं पर आप इस स्त्री की समस्या को जब देखेंगे, इसकी गुप्त है, मतलब ऐसी परिस्थिति है ये किसी को बता नहीं सकती है। गुप्त परेशानी को लेकर प्रभु के पास आई, सिर्फ प्रभु जानता था। आपको मालूम है जब दोनों ने प्रभु पर भरोसा किया, प्रभु ने दोनों को चंगा किया। आपको मालूम है याईर के मन में जरूर उसको बहुत बुरा लगा होगा जब ये स्त्री प्रभु के पास आई, है ना, क्योंकि इस स्त्री के कारण यीशु क्या हो गया, लेट हो रहा है, याईर के घर में जल्दी नहीं आ रहा, और शायद इसी कारण ये क्या हो जाएगी, मर जाएगी मेरी बेटी, ऐसे करके उसको लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं, यहाँ पर जब हम उस बात को समझते हैं ना, उसका असली समस्या ये नहीं था कि इसको ये स्त्री के कारण समस्या हो रही है। असली समस्या क्या थी, आराधनालय का सरदार था, लेकिन इसको इतना विश्वास नहीं था कि प्रभु चंगा करेगा। लेकिन ये क्या है, अब आखिरी उम्मीद प्रभु है, इसलिए वो भी ट्राई कर लेते हैं, है ना। आपको मालूम है जब सब जगह हम दिमाग लड़ा के जब हार जाते हैं ना, तो बोलता है ट्राई करने में क्या जा रहा है, इसको भी ट्राई कर लेते, क्या पता कुछ हो जाए। ऐसे ही याईर भी क्या हुआ, सब जगह गया होगा, आखिर में प्रभु के पास क्या पता मेरी बेटी ठीक हो जाए, इसलिए प्रभु के आगे क्या हो गया, झुक गया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो विश्वास की आवश्यकता थी प्रभु पर की। इसलिए आप जब देखेंगे वो स्त्री जब प्रभु को छूकर जब चुपके से निकल जाने की कोशिश कर रही थी, प्रभु ने उसे जाने नहीं दिया, प्रभु ने उसको बुला लिया। हाँ, उसको बुलाकर क्या किया, उसको प्रोत्साहित किया, बता क्या किया। हाँ, तो हमें यहाँ पर जब हम देखते हैं, कई बार क्या होता है, हम लोग को लगता है प्रभु विलंब कर रहा है, प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब देने में, प्रभु कार्य करने में बहुत देरी कर रहा है। लेकिन आप समझना, परमेश्वर कभी कोई काम देरी नहीं करता, बल्कि हर एक काम अपने समय में करता है, हमारे समय में नहीं। परमेश्वर अपना कार्य अपने समय में करता है। यहाँ पर देखते हैं, हो सकता है स्त्री का विश्वास एक अंधविश्वास की तरह नजर आए, हाँ, लेकिन आपको मालूम है, लेकिन प्रभु पर उसने जो विश्वास किया, प्रभु ने उसके विश्वास को क्या किया, विश्वास किया, उसको चंगा किया। यहाँ पर जब देखते हैं कि लोगों को, यहाँ पर एक सीखने वाली बात क्या हम देख सकते हैं कि हम एक वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ है जो प्रभु को छू रही थी, लेकिन सबके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन इसने विश्वास के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को छुआ और उसके जीवन में क्या हुआ, चंगाई आई। तो यहाँ पर प्रभु ने क्या किया, सबको इस बात को सिखाने को, इस बात को समझाया, है ना। आप जानते हैं कि फरीसी लोग थे उस समय में जो अपने बड़े बड़े क्या पहनते थे, वस्त्र ऐसे पहनते थे, चोगा ऐसे पहनते, सब चीज ऐसे पहनते थे, जो अपनी उनकी पवित्रता, उनकी महानता, ये सब दिखाते थे। लेकिन आपको मालूम है लेकिन पहनावा तो बहुत कुछ है, दिखावा तो बहुत कुछ है, लेकिन सामर्थ नहीं है। जो चीज आप जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, बाहर से कुछ ज्यादा दिखावा नहीं है। हाँ, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति की तरह, आप कई बार क्या होता है ना, फिल्मों में हम देखते हैं यीशु के वस्त्र अलग है, सबसे अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन असलियत में क्या है, आपको मालूम है कि सिपाहियों तक को यीशु को ढूंढने में दिक्कत होती थी। क्यों? यीशु सबके जैसा बनकर रहता था, सब जैसे कपड़े पहने हुए, ये भी ऐसे साधारण व्यक्ति की तरह कपड़े पहना, कोई विशेष कपड़ा पहनकर नहीं रहता था, इसलिए उनको ढूंढने में दिक्कत होती थी। तो लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं, लेकिन बात हम क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, उसमें नहीं, बात क्या है, उस सामर्थ प्रभु का जो हम यहाँ पर देखते हैं। आपको मालूम है एक सर जेम्स सिम्पसन थे, जिन्होंने क्लोरोफॉर्म के इन्वेंटर हैं, जो आप जानते होंगे साइंस में। तो उनके दोस्त ने एक बार कहा कि आप बहुत ही जल्द प्रभु की गोद में विश्राम के लिए जा रहे हो। आपको मालूम है उन वैज्ञानिक ने क्या बोला? उन्होंने बोला, वो मुझे नहीं मालूम, मैं बस इतना चाहता हूँ, मैं उसके क्या बोलते हैं, उसके वस्त्र के आंचल को मैंने बस पकड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने क्या चीज देखना है कि यहाँ पर बात हमारे विश्वास की ताकत पर नहीं है। हमारा विश्वास का ताकत अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन बात है हमारा विश्वास किस पर है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर आगे जब मैं मरकुस 5 का 22 से 43 भी हम देखेंगे, मैं आप निकालता हूं, मरकुस 5वां अध्याय उसका 22 से 43।
यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल बहुत बहुत सारी बातें खुलकर आ रही हैं। यहाँ पे लिखा है याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया। आप देखना उसमें इतनी डिटेल नहीं थी जितनी हम मरकुस में देख रहे हैं। और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। आप सोचो ना कितना ज्यादा नम्र हो गया। आप देखना निकोदेमुस भी है ना। निकोदेमुस छुप छुप कर आता था प्रभु से मिलने, लेकिन याईर खुलेआम आराधनालय का सरदार होकर फरीसी और सब लोग इनके नजरों को फरीसी और सब लोगों को देखता था, ये सबके ऊपर ये था। आप सोचकर देखना ये प्रभु के चरणों में आकर गिर रहा है, कितना ज्यादा ये अंदर से टूट गया होगा, है ना। और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। हमने मत्ती में पढ़ा कि वो मर गई है ना। मरकुस में मरने पर है, यहाँ पर है ना मरने पर है। प्रभु तू आकर क्या कर, हाथ रख तो वो क्या हो जाएगी, चंगी हो जाएगी, चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। ध्यान रखना, इस लड़के की दुखदायक स्थिति को देखना, सारा पैसा इसने लगा दिया जितना इसके पास था, सब कंगाल हो गई, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, और ज्यादा बीमार हो गई। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उससे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। और वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने नहीं दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने ना पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। यहां पर आप देखना कितना ज्यादा और डिटेल में हमें मरकुस में पढ़ने को मिल रहा है। ये अगर हम सिर्फ ऐसी कहानी की तरह मत्ती पढ़ के निकल जाते और सारांश पे उतर आते तो शायद हमें ये वाली जानकारी नहीं मिलती। मैं क्यों आपके सामने मत्ती से भी ले रहा हूं, मरकुस से भी ले रहा हूं, ताकि जब आप भी बैठकर जब बाइबल पढ़े तो आपने भी इसी प्रकार से और खजानों को ढूंढना है और सबको जोड़कर एक तस्वीर को समझना, ये घटना क्या थी। हाँ, इस घटना में जब हम देखते हैं ना, आपको मालूम चलेगा यीशु मसीह एक जगह से निकलते हुए जब दूसरी जगह की ओर जा रहा है तो बाकी लोग जब इंतजार कर रहे हैं और यीशु जब कफरनहूम की ओर जब वापस आ रहा है अपने घर की ओर, तो वहां पर देखते हैं 2 लोग प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। कौन कौन है? ये याईर जिसकी बेटी मरने पर है, और ये
अपरिचित या एक अज्ञात स्त्री जिसका नाम बाइबल में नहीं दिया गया, वो जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और एक तरीके से कहा जाए एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। और आपको मालूम है डॉक्टर लोगों ने इसे खूब लूटा, ये गारंटी देते थे हम ठीक कर देंगे, हम फर्क लाएंगे। जिसने भी बोला इसने आंख बंद करके विश्वास करके सबको, अपना वचन में लिखा है, अपना सारा पैसा दे दिया कि कुछ भी कर लो, आप बचा लो बस। आपको मालूम है ये बहुत ही एक समझने वाली घटना है। परमेश्वर के वचन में कोई भी बात फालतू नहीं है, इसलिए हम एक एक घटना को अच्छे से समझना। यहां पर जब देखते हैं याईर सबसे पहले प्रभु यीशु के पास आया, लेकिन आपको मालूम है मदद सबसे पहले प्रभु ने किसकी करी? मदद इस स्त्री की करी जो फेमस नहीं है, जिसका ज्यादा नाम नहीं है, जिसको वचन में भी जिसका नाम तक नहीं मालूम हमें। हाँ, प्रभु ने उसको सबसे पहले क्या किया? चंगा किया। तो हम उसी से शुरू करते हैं। यहां पर जब देखते हैं 2 जरूरतमंद लोग थे लेकिन हम प्रभु के मसीह के प्रेम को और दया को हम देखते हैं। याईर देखने में आपको मालूम है आराधनालय का बहुत बड़ा सरदार है, और वहीं ये स्त्री ज्यादा कुछ फेमस या कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु ने दोनों का स्वागत किया, दोनों की मदद करी। याईर की बेटी मरने पर है, जो 12 वर्ष से अपने पिता के साथ खुश थी, लेकिन आपको मालूम है ये स्त्री की घटना को जब हमने इस वचन में हम पढ़ते हैं तो इसको क्या था, ये इतना ज्यादा पीड़ादायक 12 साल से थी कि इसके दुख की कोई सीमा नहीं है, इतनी बुरी हालत में ये थी। तो याईर एक आराधनालय का बड़ा क्या बोलते हैं सरदार होने के नाते हम शक नहीं है, इसमें इस बात में कोई शक नहीं, बहुत धनवान होगा, है ना। लेकिन आपको मालूम है इसका धन इसकी बेटी को मरने से क्या नहीं कर पा रहा था? बचा नहीं रहा था। हाँ, कई बार लोग बोलते हैं ना पैसा ही सब कुछ है आज की दुनिया में। बोलता है, आप सोचना याईर से पूछना, वो बोलता है पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, बहुत पैसा है, लेकिन मेरी प्यारी बेटी मरने पर है और मेरा धन मेरी बेटी को बचा नहीं पा रहा। तो इसलिए मैं सबसे कहूंगा जो धन के पीछे या धन के बारे में हर समय सोचते रहते हैं, ध्यान रखना धन ही सब कुछ नहीं है। हाँ, धन की जरूरत है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। जीवन में और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम एक एक को ध्यान देना चाहिए। यहां पर जब देखते हैं तो इस स्त्री की हालत, जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, आपको मालूम है ये कंगाल हो गई। अपना सारा धन इसने व्यय कर दिया, अपना सारा पैसा लगा दिया, क्या होने के लिए? ठीक होने के लिए। कोई इलाज नहीं हुआ इसका। आपको मालूम है ये याईर और ये स्त्री जिसे लहू बहने का रोग था, दोनों के क्या हुए? प्रभु ने जब दोनों प्रभु के चरणों में आए, प्रभु ने दोनों की सहायता करी। लेकिन आपको मालूम है इस स्त्री की हालत को जब हम सबसे पहले देखते हैं ना, इसको ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज नहीं, और आपको मालूम है ये बीमारी अंदर ही अंदर इसको खा रही थी, अंदर ही अंदर इसको बर्बाद कर रही थी, नाश कर रही थी। तो आपको मालूम है आप उसके दर्द को और किस पीड़ा से ये जा रही है ना, वो जानती है ना। और अगर आप समझने की कोशिश करें तो बहुत बड़ी बात है। यहां पर निराशा क्या थी इसके जीवन में कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, गरीबी स्थिति में पहुंच गई, कंगाल हो गई। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा अब मैं कैसे जीऊं, ना पैसा है ना बीमारी का कोई इलाज है और इसके ऊपर से एक और बोझ इस पर लाद दिया है कि व्यवस्था के अनुसार ये अशुद्ध है, और अशुद्ध होने के कारण ये धार्मिक आराधना की जगह में या किसी पर्व में भाग नहीं ले सकती। दूसरी बात क्या है, ये लोगों के साथ भी मिलजुल कर नहीं रह सकती। लोग भी इसको क्या बोलेंगे? अशुद्ध है, दूर रहे हमसे, है ना। आप सोचिए कितनी पीड़ा से ये जा रही है। लेकिन आपको मालूम है जब इसको मालूम चला प्रभु आ रहा, इसने किसी पर ध्यान नहीं दिया, कि भीड़ पर ध्यान नहीं दिया, किसी पर ध्यान नहीं दिया, है ना। सीक्रेट प्रॉब्लम है, सबको बता नहीं सकते, खुलेआम बोल नहीं सकते। लेकिन यहां पर जब देखते हैं इसने अपने मन में क्या कहा था कि मैं प्रभु के क्या ही छू लूंगी, वस्त्र को छू लेंगे तो क्या हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। या तो आप सोचिए ना, ये इतना डॉक्टरों से इलाज करते करते ये सोच सकते ना वो तो गुरु है, हाँ प्रभु तो अच्छा गुरु है, वो क्या मुझे चंगा करेगा। जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर जिनका पेशा ही
है ना, जिसका पेशा ही क्या करना है, लोगों को बीमारों से ठीक करना है, जब वो नहीं कर पाए तो प्रभु मेरे लिए क्या करेगा? हाँ, प्रभु मेरे लिए क्या इलाज करेगा? हाँ, लेकिन या ये भी सोच सकती है कि मैं तो कोई इंपॉर्टेंट पर्सन, मैं कोई विशेष व्यक्ति तो हूं नहीं कि प्रभु मेरी और ध्यान दे, मुझे चंगा करे। देखो वो तो याईर के घर जा रहा है, क्या वो मेरे लिए रुकेगा? याईर तो बहुत बड़ा आदमी है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, क्या प्रभु मेरे लिए रुककर क्या मुझे चंगा करेगा? आप सोचिए ना, क्या क्या बातें इस स्त्री के मन में आ सकते हैं। लेकिन इसने क्या चीज मन में क्या चीज मन में सोचा कि चाहे कुछ भी हो, मैं बस प्रभु के वस्त्र एक बार छूने का मिल जाए मुझे मौका। इतनी बड़ी भीड़ में बस मुझे जाकर उसके क्या करना है, कितना संघर्ष कर कर उसने प्रभु के वस्त्र को छुआ होगा, उस विश्वास से कि अगर मैं छू लूंगी मैं क्या हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हाँ, किस प्रकार का विश्वास था इसका। हाँ, ये कोई बहुत बड़ा विश्वास नहीं है, छोटा सा विश्वास है, लेकिन उसने जो विश्वास जो दिखाया, आपको मालूम है, उस विश्वास के कारण प्रभु ने उसे क्या किया, चंगा किया। और प्रभु ने उसे निराश लौटने नहीं दिया। आपको मालूम है, यीशु ने उसके विश्वास का सम्मान किया, बेशक कितना ही कमजोर विश्वास क्यों ना हो, लेकिन प्रभु ने उसके विश्वास के अनुसार उसको क्या किया, चंगा किया। यहां पर हम सबके लिए एक सीखने वाली बात क्या है कि सब में एक जैसा विश्वास नहीं है, किसी में थोड़ा है, किसी में ज्यादा है ना, सब में अलग अलग है, कोई सबका विश्वास एक जैसा नहीं है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कमजोर से कमजोर विश्वास करने वाले के जीवन में अद्भुत काम करने की सामर्थ रखता है। कमजोर से कमजोर विश्वास, लेकिन अब विश्वास है, विश्वास अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन विश्वास किस पर है वो बहुत मायने रखता है। यहां पर जब देखते हैं, जब हम भी ऐसे विश्वास के साथ होते हैं, प्रभु हमारे जीवन में भी अद्भुत काम करता है। तो यहां पर जब हम देखते हैं, बड़ी भीड़ प्रभु के ऊपर गिरी जाती थी, लेकिन आपको मालूम है उन्होंने कोई चमत्कार अपने जीवन में अनुभव नहीं करा। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि उनके जीवन में क्या नहीं था, विश्वास नहीं था। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था, यहां पर हम अगली बात क्या देखते हैं, स्त्री ने सोचा मैं चुपके से निकल जाऊंगी, हाँ, जल्दी से छूकर ठीक होकर मैं निकल जाऊंगी। लेकिन आपको मालूम है यीशु ने उसको रोक लिया। हाँ, यीशु ने रोक कर क्या किया, उसको बुलाया ताकि वो गवाही दे कि उसके जीवन में प्रभु ने क्या किया, क्यों प्रभु उसको सार्वजनिक रूप में ला रहा है, सबके सामने लेकर आ रहा है उसकी चंगाई का विषय। हाँ, इसलिए नहीं कि उसकी बेइज्जती करे। प्रभु क्या चीज चाहता था, उसी के लिए, ताकि वो सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं, मानसिक और आत्मिक चंगाई भी उसके जीवन में हो। उसको इस बात का, उससे बात करते हुए क्या चीज, तुझे लग रहा होगा कि मैं तुझे इंपॉर्टेंट नहीं समझता, तुझे लग रहा होगा कि तू मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं तुझे बुलाकर क्या बात बता रहा हूं, मैं तेरा उद्धार करता, मैं तेरा दोस्त हूं, तू मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि ये याईर मेरे लिए, बड़ा छोटा सब बराबर है ना। ये चीज प्रभु ने उस समय प्रकट करके दिया। और यहां पर आपको मालूम है, जब उसको वो जब चंगा हुई, प्रभु ने उसको क्या बोला, बेटी, है ना। यहां पर किस शब्द से प्रभु ने उसको पुकार कर कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया, कुशल से जा। दुनिया ने, समाज ने तुझे बहिष्कृत कर दिया था। हाँ, 12 साल से तू आराधनालय में नहीं गई। हाँ, 12 साल से तू समाज में मिलजुल कर नहीं रह पा रही थी। हाँ, तेरा इतना, लोगों ने तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, लेकिन हे पुत्री, तो मेरी बेटी है, जा, कुशल से जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या करा, चंगा कर दिया। अब इस बीमारी से क्या रहे, तू बची रहे। तो यहां पर देखना, प्रभु ने ना सिर्फ उसको शारीरिक चंगाई दी, उसको मानसिक, आत्मिक एक अपनापन प्रभु ने उसको दिया। ये सब प्रभु ने सिर्फ उसी के लिए नहीं, बल्कि याईर के लिए भी प्रभु ने किया, क्योंकि उसकी बेटी मरने पर थी। हाँ, तो उसको प्रोत्साहन की आवश्यकता थी कि उसको समझ में आए, क्योंकि याईर को लग रहा था शायद इसके वजह से मेरी बेटी क्या हो जाएगी, मर जाएगी। और आपको मालूम है, उसी घटना में आप देखते हैं कि जैसे ही ये जाती है, याईर के साथ मित्र लोग आते हैं, बोलते हैं तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को तंग ना कर। आप सोचना कितना बड़ा सदमा। हाँ, कि हे प्रभु, अगर तू थोड़ा जल्दी पहुंच जाता, मेरी बेटी नहीं मरती।
यहां पर जब हम देखते हैं प्रभु ने उसके विश्वास के लिए इस घटना को सबके सामने आने दिया और यीशु जब उसके पास गया तो यहां पर हम देखते हैं क्या चीज यहां पर हम लोग देखते हैं। तो याईर की बेटी जब ये खबर मिलती है, याईर के मित्र जब आकर उसे खबर देते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर घटना जब हम देखते हैं प्रभु उसको क्या उससे क्या बातें बोलता है, वो चीज प्रभु यहाँ पर प्रकट करता है कि प्रभु के शब्दों पर आप ध्यान रखना। ध्यान से जब देखें 36वां आयत में जब हम पढ़ते हैं, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। विश्वास के शब्द प्रभु ने कहा कि तूने अब तक विश्वास किया ना, तो विश्वास रख। ये घटना भी मैंने इसलिए घटने दी कि तेरे विश्वास को मैं मजबूत करूं। तू डर मत, हाँ, परेशान ना हो। अभी तक उसके दोस्तों को क्या लगता था कि हाँ शायद प्रभु क्या बीमारों को चंगा करता है, लेकिन अब तो बहुत क्या हो गई, बहुत देर हो गई। लेकिन आप वचन में जब देखेंगे याईर और उसके दोस्तों को प्रभु ने क्या चीज एक संदेश में विश्वास के बारे में बोला कि याईर तो हिम्मत ना हार। आगे जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि यहां पर ना सिर्फ विश्वास के द्वारा प्रभु ने उसकी हिम्मत को बढ़ाया, बल्कि 39वीं आयत में हम देखते हैं तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो। यहां पर हम जब देखते हैं यीशु और याईर जब घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि प्रोफेशनल यहूदी लोग जो विलाप करने वाले प्रोफेशन, आपको मालूम है यहूदी लोगों में जब कोई मर जाता है तो कुछ विशेष प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें बुलाया जाता है कि आकर रोएं, विलाप करें और विलाप के गीत गाएं, जिससे सबको पता चल जाए यहां पर मौत हुई है। तो प्रोफेशनल मोर्नर्स को बुलाया गया जो आकर परंपरा के अनुसार जोर जोर से रोते थे और अपने परिवारजनों को सबकी अगुवाई वो करते थे। लेकिन अब आपको मालूम है अब परिवारजनों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब बेटी तो मर गई, अब क्या करे। यीशु क्या बोलता है, बेटी मरी नहीं है, वो तो सो रही है। यीशु ने क्या किया, उनको आशा के शब्द कहे। पहला मैंने आपको बोला विश्वास के शब्द कहे, दूसरा हम देखते हैं आशा के शब्द कहे। और आशा के शब्द में क्या चीज बताया, यहाँ पर जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है, आज विश्वासियों के लिए भी आपको मालूम है जो वे प्रभु में मरते हैं उनके लिए भी क्या है, एक आशा के शब्द है, मरे नहीं है, सो रहे हैं। प्रभु के जितने भी लोग हैं ना, जितने भी प्रियजन हमारे हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, कोई किसी की कहानी खत्म नहीं हुई, उन्हें हमने खो नहीं दिया, वो जस्ट सो रहे। क्या जब कोई सोता है हमें डर लगता है? क्या कोई जब सोता है क्या हम रोते हैं? हम क्या बोलते हैं, सो रहा है, उठ जाएगा। उसी प्रकार जो कोई प्रभु में मरते हैं, प्रभु क्या बोलता है, वो तो सो रहे हैं। हाँ, डरो मत, परेशान मत हो, उठ जाएंगे, तुम उनसे फिर बात करोगे। और इसलिए आगे जब हम देखते हैं आगे प्रभु उनसे प्रेम और सामर्थ प्रकट करता है। यहाँ पर देखते हैं जब लोग हंसने लगे कि देखो यीशु क्या बोल रहा है, यीशु ने क्या किया, जो ये चमत्कार, यीशु दुखी तो हुआ लेकिन यीशु ने क्या किया, उन लोगों को जो ऐसे कर रहे थे उन लोगों को दूर किया और अपने कुछ चेलों को लेकर वो अंदर गया और उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूं। तलीता कूमी का अर्थ क्या है, अरामी ये भाषा में जो लिखा गया है इसका अर्थ क्या है, मैं तुझसे कहता हूं बेटी उठ। यहां पर कहना मैं तुझसे कहता हूं उठ, यानी आपको मालूम है ये क्या चीज दिखा रहा है कि आपको मालूम है जब कोई मरता है तो वापस वो दोबारा आत्मा उसके शरीर पर नहीं आती, एक बार मरना नियुक्त है। हाँ, पिता के पास, प्रभु के पास आत्मा लौट जाती है। मतलब मैं तुझसे कहता हूं उठ, कहने का अर्थ क्या है, वो आत्मा वापस उस शरीर में आए और वो लड़की उठे, वो लड़की उठे। मैं तुझसे कहता हूं वो सामर्थ, मैं ही पुनरुत्थान, मैं ही जीवन हूं, तो मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वचन में देखते हैं वो लड़की उठी और ये बहुत बड़ा चमत्कार प्रभु ने वहां पर किया, क्योंकि प्रभु ने उनको क्या बात समझाया कि प्रभु ना सिर्फ बीमारी से चंगा करता है बल्कि मरे हुओं को भी जी उठने की सामर्थ वो रखता है। आपको मालूम है यहां पर जब देखते हैं
हो सकता है कि बाकी लोग विश्वास ना करें, जो बाहर होंगे उनको लगेगा शायद वो कोमा में गई होगी, वापस उठ गई होगी, है ना। लेकिन ये किन 5 लोगों को मालूम है कौन कौन? याकूब, यूहन्ना, पतरस और कौन? ये इसके माता पिता, ये लोग जानते हैं। व्यवस्था बोलता है 2 जनों की गवाही काफी है। और इन 5 लोगों ने क्या किया? प्रभु के इस चमत्कार को देखा। प्रभु ने सबको नहीं दिखाया, प्रभु ने इन 5 को देखने को मौका दिया। और आपको मालूम है यहाँ पर जब देखते हैं, मेरा विश्वास है कि याईर और उसकी पत्नी, हाँ, ये तीनों के तीनों प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले होंगे, क्योंकि जब तक ये लड़की इनकी आंखों के सामने चल फिर रही है, इनके सामने क्या गवाही दे रही है? मुझे प्रभु यीशु ने मरे हुए में से जिलाया है, मुझे प्रभु ने क्या किया है? जीवित किया है। तो ये सारी बातें हम जब देखते हैं तो ये क्या चीज हमें इस बात को प्रकट करता है? प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को, उसकी एकमात्रता को। इससे हमें क्या चीज मालूम, हमें सीखने वाली बात क्या है? बेशक प्रभु ने हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, सब चीज से लोगों को छुटकारा दिया। इसका ये अर्थ नहीं कि परमेश्वर को अपने लोगों को हमेशा खतरों से क्या करना है? बचाना है, या हमेशा हर बीमारी, हर दुखों से बचाना है। लेकिन हाँ, इससे क्या चीज हमें समझ में आता है कि अधिकार उसके हाथ में है, और जो हमसे प्रेम करता है उसमें हम जयवंत से भी बढ़कर है। यानी कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसके कंट्रोल से बाहर है। जिस दिन जब वो बोलेगा ना, मैं कहता हूं, गारंटी से चमत्कार होगा। मैं कहता हूं, उस सामर्थ हम इस घटना में हम देखते हैं। और आगे जब हम लूका 8 का 41 से 56 जब देखते हैं, मैं आपके सामने निकालूंगा इसी घटना को और अच्छे से जब हम देखते हैं। लूका 8 का 41 से 56। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी, वह मरने पर थी। यहां पर देखना, इकलौती बेटी, है ना। कितनी सारी बातें जो हम तीनों को पढ़कर जोड़ने से हमें समझ में आता है। जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका, सब कुछ वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने उससे कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। वे ये जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि ये जो हुआ है किसी से ना कहना। यह आखिरी इस घटना को समझने के लिए हम देख सकते हैं। सबसे इस घटना को जब देखते हैं, यीशु जब कफरनहूम को लौट रहा है, लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, तब विशेष रूप से मैंने आपको बताया, ये पुरुष और स्त्री जो अपने भारी बोझ को लेकर खड़े थे, जो प्रभु के साथ बांटना चाहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं इन लोगों के विषय में, इस व्यक्ति का नाम तो दिया गया है याईर, लेकिन स्त्री का नाम नहीं दिया गया। फिर आगे हम जब देखते हैं, याईर बहुत ही क्या बोलते हैं, पैसा वाला है, धनवान है, हाँ, बहुत ही ऊंचे स्तर का है। लेकिन यहाँ पर स्त्री के बारे में देखते हैं, बहुत ही नीचे स्तर के, जिसने अपनी सारी जीविका चंगी होने के लिए लगा दिया।
यहाँ पर जब देखते हैं ये व्यक्ति, ये पुरुष अपने बच्चे की चंगाई के लिए बिचवाई कर रहा, विनती कर रहा, वहीं पे स्त्री प्रभु से खुद की मदद के लिए विनती कर रहे। दोनों प्रभु के चरणों में आए। याईर को आशीष मिला, 12 साल का आनंद उसने अपनी बेटी के साथ उठाया। अब उसे खोने का उसे डर है। वहीं स्त्री को जब देखते हैं, 12 वर्ष से उसने दुख उठाया, हाँ, और अब वो प्रभु के पास आशा लेकर आई है कि वो ठीक हो जाए। यहाँ पर देखते हैं इस स्त्री की आवश्यकता गुप्त रूप से है, हाँ, छिपी हुई है, और जिसे लेकर वो 12 वर्ष से जीवन बिता रही है, जिसने उसके जीवन को बहुत ही दुखदायी, बहुत ही कठिन बना दिया था, और इसके आत्मिक जीवन पर भी इसका बहुत असर पड़ा। क्योंकि क्या हुआ, जब आपको मालूम है, मैंने आपको बताया, अशुद्ध होने के कारण इसको क्या चीज का परमिशन नहीं था, आराधना का परमिशन नहीं था। तो प्रभु के पास जब आई, बहुत ही दुख में आई, लेकिन प्रभु ने उसको निराश होकर नहीं भेजा। उसका विश्वास बेशक एक अंधविश्वास की तरह देखने में लगे, लेकिन प्रभु ने उसे चंगा किया, और उसको क्या किया, सबके सामने क्या किया, प्रभु ने उसे सम्मानित किया। और आप सोचकर देखना, जब ये आ रहे हैं, या वो बहुत कुछ सोच सकती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी ऐसी बात हो सकती है, लेकिन हम इस वचन में जब हम देखते हैं तो उसने किसी को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। उसने जाकर प्रभु के आंचल को, कपड़ों के आंचल को उसने छुआ। तो यहाँ पर हम आगे जब देखते हैं, प्रभु ने बोला, मेरे में से सामर्थ निकली है, किसने मुझे छुआ है। लोग बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन प्रभु क्यों इस स्त्री को सबके सामने लेकर आ रहा था? उसको बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि उसको एक तसल्ली देने के लिए, कि उसको हिम्मत जताने के लिए। और यही संदेश आप वचन में जब देखेंगे, प्रभु याईर को भी प्रोत्साहित कर रहा है, जो जल्दी ही ऐसी घटना सुनने वाला है जिससे पता चले कि उसकी बेटी क्या हो गई, मर गई। यहाँ पर हम एक घटना देख रहे हैं कि कुछ घटने वाला है। उस घटने से पहले प्रभु एक पाठ सिखा रहा है, याईर को सिखा रहा है। आपको मालूम है, परमेश्वर हमारे जीवन में भी कुछ घटना घटने से पहले कुछ बातें हमें सिखाता है। इसका मतलब क्या है? प्रभु, हम बोलते हैं ना, हम लोग रिटर्न में हमने चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद हम लोग टेस्ट ले लेंगे। प्रभु अपने डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में कुछ बातें घटने के द्वारा प्रभु कुछ बातें सिखाता है, और उसके बाद परमेश्वर टेस्ट भी लेता है। यहाँ पर प्रभु ने याईर को दिखाया अपना अद्भुत काम, हाँ, ताकि उसका विश्वास मजबूत हो, क्योंकि अभी वो एक घटना सुनने वाला है। लेकिन आपको मालूम है, यहां पर जब परमेश्वर के वचन में जब हम दिखते हैं, तो हम लोग को साफ साफ समझ में आता है कि याईर को हो सकता है लग रहा हो इस स्त्री के कारण लेट हो रहे हैं, लेकिन प्रभु ने जब उसको चंगा किया, हाँ, तो उसकी गवाही बड़ी भीड़ के लिए एक डांट के समान थी। आपको मालूम है, बड़ी भीड़ प्रभु के साथ तो थी, लेकिन आपको मालूम है उस पर गिरी पड़ती थी, लेकिन किसी ने अपने जीवन में उस चमत्कारों को नहीं देखा। लेकिन इस स्त्री ने विश्वास के साथ जब प्रभु के कपड़े के आंचल को जब छुआ, तो उसने क्या देखा? चमत्कार को देखा। जैसे मैंने आपको बताया, जेम्स सिम्पसन जो क्लोरोफॉर्म के इन्वेंटर थे, उन्होंने भी क्या बोला? हाँ, जब उसके दोस्त ने बोला, आप बड़े जल्द प्रभु की गोद में जाने वाले हो, तो उसने बोला, वो तो मुझे नहीं मालूम, बस मुझे इतना है, मैंने उसके वस्त्र के आंचल को पकड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ पर जब देखते हैं मौत के बारे में, जब देखते हैं 49 से 56 आयत में जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये आराधनालय का सरदार होने के नाते ये इंचार्ज था, जितने आराधनालय में होने वाली हर एक घटना, हर एक बातों का इंचार्ज था, सब फैसिलिटी, सब चीज यही संभालता था। हाँ, तो ये देखता था कि प्रार्थना के लिए लोगों को ठहराया गया कि नहीं, वचन पढ़ने वाला कोई है कि नहीं, हाँ, वचन बताने वाला कौन है, सब चीज की अपॉइंटमेंट, सब चीज को नियुक्त करना, सब चीज का करने वाला मुखिया यही था। लेकिन आप देखते हैं ये व्यक्ति, इतना इज्जतदार व्यक्ति, इतना धनवान व्यक्ति, हाँ, आपको मालूम है कितना नम्र हुआ होगा, हाँ, कितनी हिम्मत जताई होगी याईर ने प्रभु के पास जाकर उससे मदद मांगने के लिए। हाँ, क्योंकि उस समय ये वो घटना का समय है जब यहूदी लोग यीशु को मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे टाइम में याईर का, हाँ, जो आराधनालय का सरदार है, आप सोचना,
आप अंधे व्यक्ति के माता पिता के विषय में देखेंगे, वो तो इतना डरते थे कि यीशु का नाम तक लेने से डर रहे थे। लेकिन आप सोचो, आराधनालय का सरदार याईर, जो इतना बड़ा मुख्य व्यक्ति है, वो उस समय जब यीशु को मारने का षड्यंत्र रच रहा है, उस समय प्रभु के आगे नम्र होकर पैर पर गिरकर प्रभु से क्या मांग रहा है? मदद मांग रहा है। और जब तक प्रभु उस भीड़ से निकलते हुए उसके पास पहुंचता है, तब तक उसकी लड़की मर चुकी होती है। याईर के दोस्त भी आकर बोलते हैं कि अब कोई फायदा नहीं है। आपको मालूम है, पिता की सारी आशा छितरा गई होगी, है ना। लेकिन आपको देखना, यहाँ पर घर पे जब देखे तो क्या हुआ, एक निराशा में पल है। सारे गाने विलाप के गीत गाने वाले बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग आए हुए हैं, जो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब देखते हैं, क्योंकि उस समय की जब परंपरा को जब देखते हैं कि जब कोई मर जाता था, उसी समय में क्या, उसी दिन उसको गाड़ा जाता था कि उसके शरीर पर उसको नहला धुला कर इत्र वित्र लगाकर उसी दिन ही उसको गाड़ा जाता था। लेकिन आपको मालूम है, यीशु ने जाते साथ उधर की सारी परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में ले लिया और क्या किया, लोगों को रोने से रोका और बोला वो मरी नहीं है, वो सो रही है। हाँ, एक सही तरीके में जब देखे, वो मर चुकी है। हाँ, उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी है। लेकिन यीशु जब मौत को देख रहा है, तो प्रभु की नजर में मौत एक सोने की तरह है ना। आपको मालूम है, जब प्रभु को कई बार लोगों को समझ नहीं आता था प्रभु कैसी बातें करता है, लेकिन जो समझ जाता था वो पहचान लेता था ये साधारण व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर नए नियम में हम परमेश्वर के वचन में कितनी जगह परमेश्वर के लोगों को, मैंने आपको बताया, मौत को एक सोने के रूप में बताया गया है। यहाँ पर प्रभु इसको जब चंगा कर रहा है, तो यहाँ पर जो रोने वाले प्रोफेशनल है, वो ये नहीं जानते थे क्या चीज, कि प्रभु ही आखिर पुनरुत्थान और जीवन ये खुद ही है। क्या इनको नयन में जो विधवा थी उसका बेटा मरे में से प्रभु ने जिलाया, क्या उन्हें नहीं मालूम था? हाँ, क्या उनको किसी ने बताया नहीं? जो प्रभु ने खबर दी यूहन्ना बपतिस्मा के देने वाले को कि वो मरे हुओं को जिंदा कर रहा है। हाँ, क्या उनको खबर नहीं कि लाजर को भी प्रभु ने जिंदा किया? ये सारी खबर देखकर भी उन्हें लगा ये सब झूठी बातें हैं, है ना, ये सब झूठी बातें। तो यीशु ने क्या किया? सिर्फ ये सारे अविश्वासी लोगों को दूर कर सिर्फ किस को लिया? पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर, माता पिता को लेकर वो अंदर गया और जहां पर लड़की को लेटाया गया था और अरामी भाषा में बोला, तलीता कुमी, हे छोटी लड़की, हाँ मैं तुझसे कहता हूं उठ। और आपको मालूम है, उसने प्रभु ने उसको चंगा किया। आपको मालूम है, पतरस भी एक जगह पर प्रेरितों का 9:40 में देखते हैं, वो भी बोलता है तबीता कुमी, प्रभु के नाम से उसे चंगा करता है, जीवित करता है। तो आपको मालूम है ये कौन है? ये वही प्रभु है जिसे मौत और जीवन दोनों पर अथॉरिटी है, दोनों पर अधिकार है। और वापस जब वो चंगी हो गई, चलने फिरने लगी, प्रभु ने उसे बोला कुछ खाने के लिए उसे दो। बेशक चमत्कार हुआ है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि क्या होना, उसकी बेसिक जरूरतों को क्या किया जाए, पूरा किया जाए। जब हम सुसमाचार में देखते हैं 3 पुनरुत्थानों को हम देखते हैं जो इस घटना में हुए, कि विधवा का लड़का बोलने लगा, याईर की बेटी चलने फिरने लगी और खाना खाने लगी, और लाजर बंधे हुए कपड़े से चलता हुआ बाहर आया। बहुत सारे चमत्कार प्रभु ने किए। लेकिन जितने मरे पुनरुत्थान के विषय में लिखे हैं, वो हम जब वचन में देखते हैं तो हमें ये मालूम चलता है एक तरीके से ये सारा संदेश क्या था, कि प्रभु जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, वो उनको जिलाने के लिए आया है। ये परमेश्वर का एक विशेष संदेश था। जब खोया हुआ पापी जब मरी हुई अवस्था से जब जी उठता है, आप उसकी बात, उसकी चाल, उसकी भूख, इन सब से आप देख सकते हो, उसके कपड़े बदले हुए वस्त्र से आप देख सकते हो कि कैसा बदल गया। ये क्या नहीं हो, ये इसके जीवन में कुछ भी छिपा नहीं है। आप देखना, मैंने आपको बताया तीनों घटनाओं का एक एक संदेश को आप देखना। जब विधवा का बेटा, जब प्रभु ने उसे जिंदा किया, वो बोलने लगा। जब याईर की बेटी जब जिंदा हुई, वो चलने फिरने लगी और खाने लगी। और आगे जब देखते हैं लाजर जब जीवित हुआ, उसके वस्त्र क्या हो गए, बदल दिए गए। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं इन तीनों से हमने एक आत्मिक संदेश हमें क्या मिलता है। जब एक मरा हुआ पापी
आत्मिक रूप से मरा हुआ पापी जब प्रभु उसको मरे हुए में से जिलाता है, आप उसकी बातों से उसे पहचान लोगे। हाँ, आप उसकी चाल से आप उसको पहचान लोगे। हाँ, आप उसकी भूख से, उसके खाने से उसे आप पहचान लोगे, और उसके बदले हुए वस्त्र से आप उसको पहचान लोगे कि ये बदल गया है। हाँ, आप जीवन को छिपा नहीं सकते। जिसके जीवन में प्रभु कार्य करता है, जिसको मृत अवस्था से जब प्रभु जीवित करता है ना, उसका जीवन ही बता देता है ये पहले जैसा नहीं है। आपको मालूम है, पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये प्रभु 3 जगह में हम देखते हैं, ये तीनों को प्रभु अपने साथ लेकर जाता है। हाँ, सबसे पहला हम इस घटना में देखते हैं, फिर दूसरा हम रूपांतरण पर्वत पर हम देखते हैं, और तीसरा हम गतसमने वाटिका में हम देखते हैं। ये इन तीनों जगह में जब हम देखते हैं तो आपको मालूम है, एक प्रभु के दास ने इस बारे में, इसके विषय में बताया कि इन तीनों घटनाओं से प्रभु ने उन्हें बहुत कुछ एक संदेश दिया। याईर के घर में प्रभु ने उन्हें सिखाया कि उसे मौत पर विजय है, इसे मौत पर भी अधिकार है। रूपांतरण पर्वत पर प्रभु ने दिखाया कि उसका महिमा में होना, मृत्यु से महिमा में होने की घटना को दिखाया, और उसके गतसमने वाटिका में प्रभु ने उनको सिखाया कि किस प्रकार वो मौत के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा है। तीनों जगहों में प्रभु ने अपने इन 3 चेलों को बहुत कुछ सिखाया। इससे क्या चीज प्रभु इनको सिखाकर किसके लिए तैयार कर रहा था? आपको मालूम है, याकूब 12 में वो पहला प्रेरित है जो क्या हुआ, शहीद हुआ। यूहन्ना 12 प्रेरितों में सबसे आखिरी है जो मरा, और पतरस की मृत्यु को यीशु ने पहले ही बताया। और इन तीनों को ये सब सीखने की जरूरत थी, जिसे आज हम एक एक को सीखने की आवश्यकता है, जिससे हम एक एक आत्मिक जीवन में बलवंत हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये थोड़ी सी ये घटना आपको जो हमने मत्ती, मरकुस, लूका तीनों जगहों से जब पढ़कर हमने जो देखा, मैं विश्वास करता हूँ कुछ बातें आपको जरूर समझ में आए होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम समाप्त करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन जब हम सीख रहे हैं प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक प्रभु जैसे हमने देखा प्रभु, इतने अद्भुत चमत्कार परमेश्वर आपने याईर के जीवन में याईर को आपने सिखाया प्रभु, उस स्त्री के जीवन में किया जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। दोनों बराबर है आपकी नजर में, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं प्रभु, दोनों को आप बराबर प्रेम करते हैं प्रभु, और दोनों को आपने बहुत सारी बातें प्रभु उनके जीवन में अद्भुत घटनाओं के द्वारा प्रभु आपने हमें सिखाया कितना कि आप कितने महान परमेश्वर है प्रभु। हम एक एक को प्रभु उस विश्वास के साथ प्रभु आपके साथ चलने के लिए मदद और सहायता कर, आपके अद्भुत कामों को हम एक एक अपने जीवन में अनुभव करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, हम एक एक से आप बातें करें, सरादर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।